ख़वातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, सामने खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात के तकरीबन 1:45 बज चुका है। थोड़ी देर सुनिए, माशाअल्लाह हो हल्ला बंद कर दें। नजराना देकर मुझको बोलने के लिए बुलाया, आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया, आपको सुनने के लिए बुलाया। तो जब आप ही को बोलना है तो मैक में बोलिए तो कुछ पैसा मिल जाए। जी जी, इसलिए आप लोग चुपचाप रहे, हो अल्लाह न करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर देखिए, मुझको देखिए। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का। इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना है, इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। थोड़ी देर सुनिए, एक मतलब पूरा मजमा हाथ उठा के कहा या रसूल अल्लाह, और एक मतलब वो हाथ उठाएं जो खागड़ा मेला नहीं गया है। जो खागड़ा मेला नहीं गया वो लोग हाथ उठाए, कितना आदमी नहीं गया है? जो नहीं गया बाद बाकी गया है। अफसोस लगता है हजरत, मैं कई मरतबा गुजरा उधर से, लोग अपनी बीवी को बनाव श्रृंगार करके लेके घूम रहा है। मेले में जो कौम की बेटियां ले ले घूमे 10-11 बजे रात, सोचो उस कौम की क्या हो गश रहे। हम लोग कहाँ तक संभालें? मदरसा संभालें, मस्जिद संभालें, है ना, मकतब संभालें, कब्रिस्तान संभालें, ईदगाह संभालें, तरावी संभालें, शब बारात संभालें, हलवा भी संभालें। हलवा भी अभी शब बारात में संभालना होगा। आप लोग कुछ नहीं, हम ही लोग जब तक नहीं फूकेंगे तब तक खा नहीं पाइएगा। हाँ, खर्चा करोगे आप, पर मौलाना जब तक नहीं जाएगा, कुछ नहीं पड़ेगा, तब तक खा नहीं सकते। तो हम लोगों के बगैर जब गुजारा है ही नहीं, तो फिर हम लोग की तनख्वाह कम का है? हम लोग की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। थोड़ी देर सुनिए, हो हल्ला मत करो मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से आप जमा होते हैं, अब चंदा करते हैं। अब मैं कितना आगे हो जाऊं? थोड़ा सा आगे कर दीजिए, कुर्सी हो, चलिए तो कुर्सी आगे कर दीजिए, हो गया। ऐसा कीजिए, अब की जब जलसा कीजिएगा तो बीच में एक स्टेज बना दीजिएगा और सैलून से कुर्सी मंगा के मुझको वहीं बैठा दीजिए। चारों तरफ घूमेंगे, तकरीर करेंगे, ताकि लोग सब देखिएगा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला बहुत खूबसूरत और बहुत जय्यद और बहुत हसास और बहुत बहादुर किस्म के उस मुफ्ती और उस बेबाक खतीब को कहते हैं, जिनको मिलाद से लेके 40वां लेके तीजा से लेके कॉन्फ्रेंस तक जा सेमिनार में कहीं बिठा दीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करके निकल जाते हैं। कौम को जो चाहिए वही देते हैं। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, अरे जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं? थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, सुन लीजिए। शब बारात का महीना है, मरना सबको होगा और एक दिन कब्रिस्तान सब जाएंगे। मरना है कि नहीं? अरे मरना है। कितना दिन मरना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अभी नहीं, मरना है, कोई नहीं बचने के लिए, सबको दुनिया छोड़ना होगा।
कब्रिस्तान में हम 3 तारीख को जो जाएंगे रात में, तो हमारे बेटे भी जाएंगे। आप अपने माँ बाप के पास जाओगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक दिन सब मर जाएंगे। ये लोग जितना खड़ा है ये लोग भी मरेगा, ये कैमरा वाला भी मरेगा, और ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। मतलब मरना तो सबको है। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जिस दिन आप मरोगे 500 आदमी जमा होगा, 5000 जमा होगा, 10,000 जमा होगा। सब लोग नहला धोला के, गुस्ल दे के, कफन पहना के, चारपाई में खाट में सोला के सब उठा के चलता जाएगा। आप रहोगे आगे आगे, ले जाने वाला पीछे पीछे, मैयत को ले जाएगा, मुर्दा को ले जाएगा, ले जाने वाले पीछे, जाने वाला आगे। दुनिया देखेगी, एक कफन का वही कफन का सफेद टुकड़ा होगा, जिस टुकड़ों में सब कुछ आप बांधे होंगे। ना उस कफन में पॉकेट है, ना चैन है, ना डिजाइन है, ना स्टिकर है, ना क्वालिटी है, ना कोई कीमती है। वही बस देखने के कोई सामान नहीं, रखने का कोई सामान नहीं, छुपाने का कोई सामान नहीं। कफन में कहीं पॉकेट है? ऐसा नहीं कफन में पॉकेट दे दो, इसमें चार्जर दे दो, इसमें मोबाइल रख दो, इसमें हेडफोन रख दो, ऐसा तो नहीं। यहाँ जो जो करना है कर लो, वहाँ कुछ नहीं। 5000 लोग जाएंगे, तब तक 3 आदमी पहले से 5 आदमी जाके 4 घंटा पहले 4.5 फीट गड्ढा करके तैयार लाओ। अब उसको यहाँ रखना, 4.5 फीट गड्ढा, कब जमीन में गड्ढा खोद के तैयार, लकड़ी बांस रख दिया, लाओ। दुआ जनाजा पढ़ेंगे सब, फिर उठाएंगे, ले जाके नीचे रखेगा। कौन इसका पोता है? बेटा वो उतरो, बेटा पोता नाती दामाद जो रहेगा निजी आदमी अपने करीबी उसको उतरेंगे। रस्सी कफन के खोलेगा, वो भी ऊपर उठ जाएगा। अब जब पटरा रखेगा तब मुर्दा घबराएगा। अब सोचेगा क्या होगा, अब क्या होगा। अब तक तो भाई भतीजा खानदान सब घूम रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो मुर्दा तब घबराता है, खौफ खाने लगता है, परेशान होने लगता है। जब मिट्टी 100 मन मिट्टी ऊपर में रख देता है, सब हटने लगता है, तब मुर्दा और घबराने लगता है। जब अंधेरा कोई नहीं नजर आता है, अब तक तो बेटा दिखाई दे रहा था, भतीजा सामने था, मेहमान सामने थे, मोहल्ला सामने था, पड़ोसी सामने था। अब क्या होगा। जब वो परेशान होता है तब उनका आमाल आके खड़ा होता है। ए फला देखा, देख लिया, खेत खलिहान दूसरे के बेईमानी कर लिया था, तुम नमाज छोड़ा था, रोज़ा छोड़ा था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। सब छोड़ दिया लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। गौर करो मुसलमानों, उस वक्त कोई काम नहीं आएगा, बस आपका अमाल सामने होगा। वो कहेगा पुकार पुकार के, तू मत घबरा, हम तेरे साथ हैं। अब अगर बुरा अमाल होगा तो भी कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो भी तेरे साथ। कोई नहीं आएगा। क्या लगता है आपको, आपके मरने के बाद आपको कोई साथ जाएगा? कब्रिस्तान से खाली लौटने में देर है, दफन करके आएगा, आने बाद घर में कहे इधर कुर्सी लगा दो बेटा, उधर चाय दो, उधर शरबत दो, इस मेहमान को पानी दो, इधर बैठाओ, उनको जाके छोड़ो, इनको पहुंचाओ, ये लाओ। मतलब आपको दफन करके फौरन भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दफन करके लाके सब माथा पर रोएगा, कहाँ छोड़ दिए, कैसे रहेगा। कोई बोला है इसका? आप खुद नहीं बोले बाप को छोड़ के आकर के, तो आपको कौन बोलेगा? बताइए चलो कि जब तक दुनिया है तेरे साथ है, बेटा बहू नाती पोता सब है, दुनिया छोड़ोगे कोई काम ना आएगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। बहुत खूब। इसलिए जिनको जिनको खगरा मेला में घूमना है घूम लो, ठोके जाओगे। बीवी को लेके झूलुआ में झूलाता है, लड़का खड़ा होकर देखेगा, बोल कैसा लग रहा है, ये हाल है। जाके मोल में सुबह कहेगा, बोल मौला इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में। झूलुआ में झूले। अच्छा, मेला में आके कूदता है बच्चा लोग, कुछ कूदता है, अजब माहौल है। जलसे में आए हो, मेला में नहीं आए हो। वो मेला का अलग मसला है, जलसा का अलग। अब जलसे में भी दुकानें, कपड़ा बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कुछ दिन बाद गोरू बाछुर सब बेचेगा, वो भी ले आएगा। चल रहे मेले में वही जलसा में बेचेगा, खसी बेचेगा। मेला लगा दिया भैया। जब आपके यहाँ मार्केट करीब है, दिन रात मार्केट जाते हो, तो फिर जलसों में
मार्केट बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा डीजे पर चल लिया कोई बोले उधर गया और वो अब कोई उस पर चढ़ गया। सोचिए क्या करोगे और क्या समझोगे। तकरीर समझो, उस पर अमल करो मेरे दोस्त। 50 तकरीर सुन चुके, 100 तकरीर सुन चुके, अब तक ना वजू करने का ढंग है। वजू करने के लिए पूछो, परसों जुम्मा में 2 लड़का देखे ऐसे किया, इधर से हाथ वाले गया, हम बोले चुप 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 की कहाँ छिपकली कहाँ घुस गया। मतलब कुछ नहीं, ढंग नहीं। इतने बड़े बड़े से उम्र हो गए हो, सोशल मीडिया का दौर है, गूगल का दौर है, अगर सर्च करोगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। जी उसमें सर्च करोगे तो सब कुछ आएगा। तो वो सब कभी देखा करो, रात में सोते हो दिन रात तो सोते हो, वो भी देखा करो। लेकिन नहीं, मोबाइल लेके पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भैया मेरे दोस्त। आज मदरसा वीरान हो रहा है जी, मदरसे में बच्चे नहीं मिल रहे हैं जी, मदरसे में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आपका बच्चा तो आप तो मसा भेजोगे नहीं, स्कूल भी जाता नहीं है। सुबह खाया, मोबाइल लिया, आप तो मोबाइल खरीद दियो। अकलौता बेटा है, प्यारा बेटा है, दुलरुआ बेटा है, माथम चढ़ा लिया है, मोबाइल दे दिया है, 300 रिचार्ज, 11 बजे रात तक घर से बाहर गली में बैठ के पबजी खेल रहा है, घर में घुस रहा, बाप चुप चुप चुप। और सुबह मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। सोचा कभी आपने? आज हम लोग कहाँ झारखंड से हैं, हमारे हजरत यहीं के और भी दूर दूर से आते हैं। आपके गांव में आकर पैसा लेकर खाना खाकर आपसे ऊपर कुर्सी में बैठ के आपको समझा रहे हैं। सोचिए, हम भी किसी बाप के बेटे हैं जी। तो आपका बेटा कैसा है कि खेत में बैठ के चिलम फूंक रहा है? आपका बेटा कैसा है जाके खेत में बैठ करके बोतल गिर कर रहा, पतोला बन रहा है, शराबी बन रहा है, 1.5 बोतल पी के चुपचाप सुधार वाली इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आपने? शराब हराम है, हराम। शराबी के न चेहरे में रोशनी होगी, न शबे बारात में शराबी की दुआ कबूल होगी जब तक वो शराब से तौबा न कर ले, न वो शबे बारात में दुआ कबूल होगी, न शबे कदर में दुआ कबूल। वाह वाह वाह, इसको थोड़ा कम करें। और ये बात सुने, जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज है, वो बेटा शबे बारात के रात में रात भर रोना, रात भर कुरान पढ़ना, रात में पेशानी को सजदे में रख के रोना, कोई काम ना आएगा जब तक माँ बाप राजी ना होंगे, रब राजी नहीं होगा। शबे बारात से पहले अपने माँ बाप को मना लो, राजी कर लो, खुश कर लो। अगर माँ बाप से कोई बातें हो गई है, माँ बाप को जाके खुश कर लो। तुम बेटा हो, वो माँ बाप है, माफ कर देगा। जब माँ बाप माफ करेंगे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। शबे बारात में 12 रकत नहीं, 1200 रकत पढ़ना, एक कुरान खत्म नहीं, 30 कुरान खत्म कर देना। जब तक तेरे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो। मेरी माँ बहन, तू भी 2-4 बातें सुन ले। ओ दोस्त, ये रास्ते में आना जाना बंद करो मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से दिमाग को ये करके बोलना पड़ता है। हो हल्ला मत करो मेरे दोस्त। कितने तकरीर सुनते हो, कितने अमल करते हो हम जानते हैं। जो मुसलमान 75% नहीं 25 से 30% पेशाब करके यहाँ पानी नहीं लिया होगा। क्या लगता है आपको पेशाब करके पानी लेता है? लड़का लोग क्या समझ नहीं लेता है। हम लोग देखते हैं रास्ते में चलते, मुहर्रम के टाइम में लड़का देखे झंडा ले लिया था, पेशाब रोड के किनारे कर रहा था। हम हाँ बेटा है क्या कर रहा है? अरे उधर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हमारा क्या है? बोल या हुसैन या लोटा खत्म पानी। ये हाल इस कौम की हो गई। कम तकरीर की हम लोग, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। जो कौम अपने बाप के नाम पे परसों फातिहा नहीं कर पाएंगे, परसों अपने माँ बाप के दादा दादी नाम से फातिहा करने के लायक नहीं। सोचिए, 4 कुल शरीफ 2-4 सूरत अगर याद नहीं है तो फिर क्यों धरती के बोझ बने बैठे हो? कम से कम इतना तो है। अब बहू बेटी हलवा रोटी सूजी पूरी शेवरात में बना करके, मुसल्ला बिछा करके, पानी गिलास रख करके, अगरबत्ती जला करके सब बाल बच्चा सूजी हलवा टूअर के तरह देखेगा, यतीम के तरह। मौलाना साहब कहाँ रे, जल्दी बुलाओ रे। बच्चा लोग कूदेगा, खाएंगे रुक, मौलाना तो
खा नहीं सकते। सोचो बच्चा लोग खाने लिए रुक 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 रुक, मौलाना सब जब तक मौलाना बुलाने गया। अब शबे बारात में हम मौलाना लोगों को लगता है पीर से भी ज्यादा उनकी इज्जत देता वही मोहल्ला वाला। हजरत 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 थोड़ा मेरे हजरत हजरत, कोई इधर खींच रहा कोई उधर खींच रहा। एक जगह हुआ मौलाना पगला माजिद मेरे घर, वो कहा मेरे घर, कुर्ता तेरे घर। शबे बारात में मौलाना खींच रहा हजरत हजरत तो मेरे घर, मुझे और वहाँ जब मौलाना बैठा घुसा है तो देखा 10 टका 10 रुपया। इमसाल 10 रुपया का फातिहा बन, ना 10 टका ना 20 टका, 100 रुपया से कम नहीं। उलमा किराम से गुजारिश है जितने इलाके के इमाम हैं, इमसाल घर में फातिहा के लिए बुलाएंगे, पहले घुसना, पहले पैसा देख लेना। अगर 10 टका 20 टका है बैठना नहीं, खड़े खड़े सूजी में फूंक के निकल जाना। बोले हो गया, बोले हो गया, क्या हुआ, बोले फूंक दिए। 20 टका हम खाली फूंके। जब तक 100 टका नहीं बैठ के पढ़ना नहीं। बाप के खेत खलिहान मकान दुकान गाड़ी सब कब्जा करोगे तुम, और हम फातिहा पढ़ेंगे 20 टका हम ठिका लिए। बाप तेरा है, पढ़ो तू, हम कहाँ पढ़ने जाएंगे। जनाजा पढ़े मौलाना, तीजा करे मौलाना, चालीसवा मौलाना, ईदगाह में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, हर जगह हम ही लोग जब रहते हैं तो फिर हम लोग की तनख्वाह कम क्यों? सही मेरे बगैर चलता नहीं। शादी में 50,000 का पड़ाका फोड़ दो, 2 लाख का डीजे बजा दो, 100 स्कॉर्पियो बेटी बाप के दरवाजे पर खड़ा कर दो, पूरा वीआईपी नेता मंत्री को बुला लो। लेकिन जब तक तो कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना साहब आपके घर नहीं जाएगा, ना लड़की लड़का के साथ बैठ सकता, ना लड़का बेड़ के साथ बैठ सकती। जब तक मौलाना नहीं जाएंगे, दोनों को मिलाने के लिए मौलाना बीच में पढ़ेंगे, इजाबो कबूल करेंगे, तब जाके दोनों कहेगा अब जा, अब तुम लोग अकेले में भी रह सकते हो, सामने भी बैठ सकते हो। लेकिन जब तक मौलाना नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो लड़का लिए हराम, उनके लिए वो हराम। ये हराम को हलाल करने वाले मौलाना, उनको निकाह पढ़ाने 1200 1100 1500 पड़ाका फोड़ा 15,000 का, जो गुनाह है हराम उसमें पैसा लगा दिया, और जो मौलाना जोड़ा उसको 1500। सही बात। सोचिए, जो मौलाना जोड़ा उसको 1500, और जो पूरा खानदान को तोड़ा, पड़ाका फोड़ने से सवाब मिलता। तो हम लोग निकाह, हम लोग जब पढ़ाते शादी में तो फिर पड़ाका फोड़ने आपको क्यों देते? हम लोग मौलाना हैं, वजू करके अमामा बांध के इतर लगा के चश्मा सुरमा करके आगे गाड़ी में बैठ के फूंक के फेंकते, डबल सवाब। चलो धीरे धीरे फूंको फेंको फूंको फेंको, कहे जो कम सवाब है तो फिर आपको क्यों देते? सही बात। आप लोग मौलवी, आप लोग पब्लिक हैं, जनता है, 10 टका 20 टका फोड़ते काम चल जाता है। हम लोग मौलाना मौलवी मुफ्ती, हम लोग 10-20 टका में काम नहीं चलेगा, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। एक बम मारते समझी घर सीधे उड़ा दे, सीधे जन्नत। तौबा कर उन्हीं पैसों को, वही पैसा अलग से नहीं, उन्हीं बेटे के शादी के बड़ा का डीजे का पैसा मोहल्ले के मदरसे में लगा देना। तेरा बेटा रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। ये माँ बहनें बैठी हैं, ये लोग सब कुरान शिव लाती है। शादी जब होती है ना, शादी में कुरान शिव लेके आती सब बहू सब। शादी में देखें बहू सब उतरती है, उसके साइड में और एक दो औरतें आती है, उसके और दुल्हन के पीछे है ना, आगे 2-3 को आती नहीं उसके साथ। अब वो भी कौन शिव वही लेके उतरती, दुल्हन तो नहीं, उन्हीं को दे देता है। अरे तुम ऐसे लेके उतरेगी, लाता कछो साथ डांटे हैं उतरे, खाली मोहल्ले को दिखाना कि फलना बहू कहाँ शिव लेके आई, पढ़ी लिखी है, देख लिया, अलमारी में सेट, खत्म, नहीं खोलेगी। अभी शब बारात में 2 औरत खोलेगी, शब बारात में, शब बारात के दिन हो सकता खोलेगी, तो खोली होगी। इन लोगों को पढ़ने स्टाइल देखे, पूरी जिंदगी में कौशिफ नहीं खोलेगी, 9 महीना 10-11 महीना तक बंद, शब बारात में खोल के खाली देखेगी, देख के खाली लगता पूरा खानदान मर गया।
हम बोले कौन पढ़ रहा है कहाँ से? बोले हाँ मेरी बड़की बहू पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा है क्या? बोले मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। मतलब साल में एक दिन कुआं शिव निकालेगी। अजब माहौल, कभी नहीं पढ़ेगी। अगर बराबर पढ़ती, नहीं तो सप्ताह में एक दिन मामूल बनाती कि हम जुमा के दिन हमको आज कुरान पढ़ना है। गैर मुस्लिम की औरतों को देखो कभी, उनका जो धर्म है ना, कभी भोरे उठना, जो हिंदू बिरादरी का मोहल्ला रहता है उस मोहल्ले में जाना, उनकी औरतें हजरत फजर से पहले उठती है। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं 4 बजे भोर उठ करके ये फूल तोड़ेगी, वो फूल तोड़ेगी, यहाँ पानी वहाँ पानी, और भोरे सुबह होते होते नहा धो के तैयार। इतने सुंदर भी चेहरा मुहरा सब कुछ होता है, बाल बच्चे खूबसूरत। हम लोग की बीवी सब 8 बजे 7 बजे सो के उठती है। उसका मुंह देखना लगता पड़ाका फूटा हुआ मुंह है, अजब तरह दिखाया गया, चेहरे में रंग नहीं। मौला अली फरमाते फजर की अजान यानी सूरज जमीन पर, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जमीन पे पड़ने से पहले जब इंसान उठ के जमीन पे चलता है, अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकतें अता करता है, उनके चेहरे में रोशनी देता है, उनकी उम्रों को बढ़ा देता है। मेरी माँ बहन तू भोरे उठने की कोशिश कर, देख तेरे चेहरे में रौनक। आज मुसलमान जितना हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाते हैं, औरतें में सबसे ज़्यादा मुसलमान की औरतें हॉस्पिटल में देखिएगा। औरतों में सबसे ज़्यादा मुसलमान की औरतें 17, 18 साल, 20 साल, 30 साल की बूढ़ी हो गई। क्या हुआ? माता रे एकदम खत्म, न उठना, न बैठना, न नमाज, न सजदा, न रोज़ा, न तलावत। मर्द सब कमाने चले गए, 5 औरतें बैठ के चुगली कर रही है, चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी माँ बहन तो अपने आप को संभाल ले, तो अपने आप को बचा ले। तू भोरे उठ, देख तुम्हारे चेहरे में कितनी रौनक होगी। तुम कभी क्रीम पाउडर मत लगाना, सिर्फ भोरे उठ के फजर की वजू कर लेना, वजू करके फजर की नमाज पढ़ लेना। देखना एक औरत क्रीम लगा के निकलेगी, तू वजू करके निकलना, तेरे चेहरे में इस कदर रोशनी होगी, क्योंकि मैं नहीं, कंपनी नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू करना नहीं, खाली क्रीम पाउडर से कब तक जिंदगी गुजारेगी? जिसकी बीवी नमाज पढ़ती है, सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि आपकी कमाई में कुछ बरकतें बढ़ जाए, पैसा की बचत हो, तो तुम्हारे घर में हर महीना 750 रुपया बचेगा। तुम अपनी बीवी को खाली कदो नमाज पढ़े। जिस दिन तेरी बीवी नमाज शुरू कर दी, तेरा 750 रुपया बचना शुरू। क्या को फेयर लवली किन खरीदना नहीं, फेस वाश लेना नहीं, विको टर्मरिक लाना नहीं, क्योंकि वजू में इतनी ताकत है कि खुद चेहरा चमक गया। अब वो जोहर में जब वजू करके नमाज पढ़ेगी, फिर असर में 1.5 घंटे में वजू करेगी, फिर क्रीम कब लगाएगी? अपने छोड़ देगी, नहीं फिर तो अभी धुला जाएगा, क्या फायदा होगा, नहीं लगाएगी। फिर असर में नमाज पढ़ के मगरिब में पढ़ना 1.5 घंटा, फिर फेस वाश कब करेगी? मगरिब में पढ़ करके फिर रोटी वोटी बनाएगी, फिर ईशा पढ़ना है तो क्या विको टर्मरिक कब लगाएगी? ईशा के नमाज पढ़ के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो अगर बीवी नमाजी बन जाए तो ये पैसा बच जाएगा, और बीवी का चेहरा अपने आप चमकेगा। उठेगी बैठेगी, ना कमर में दर्द, ना हाथ में दर्द। एगो योगा बाबा निकला है ना, आसन कराता है, ऐसे करो ऐसे करो। भैया नमाज पूरी ये एक्सरसाइज, नमाज योगा से कम नहीं है, उससे बढ़कर खाए। नमाज पढ़ो, आपका माथा का दर्द, कमर का दर्द, हाथ का दर्द, पाँव का दर्द सब खत्म हो जाएगा। घुटना का दर्द खत्म। उठो बैठोगे, हिलोगे, 8 घंटा रात भर सोओगे, सुबह उठोगे, सजदा करोगे, वजू करोगे, ठंडा पानी आँख में डालोगे, रोशनी बढ़ेगी। अब उठते नहीं हो, खाली मौलाना उठेंगे, अजान देंगे। और अगर फजर में एक दिन मौलाना अजान नहीं दिया, सुबह मौलाना साहब आज अजान नहीं सुने, खाली अजान सुनना, खाली अजान सुनना। अगर कोई मौलाना अगर ये आधा घंटा लेट दी, वो भी कहेगा। अफसोस, खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन, अगर तुम्हारे शौहर तुमको खगरा मेला लेके जाना चाहता है, तुम मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे, हमको क़यामत के दिन जवाब देना होगा। तेरा शौहर ले जाएगा, वो भी फंसेगा, तुम जाओगे, तुम भी फंसोगे क़यामत के दिन मुजरिम। जो औरत बनाओ श्रृंगार करके गैर मर्द के साथ। अच्छा, मेले में औरतों को देखता है लोग, औरतों में को चाहे बच्चों को लोग देखने जाते हैं। क्या कहता है? मेला देखने जाते हैं। ये नहीं कहता है जैसे जलसा सुनने जाते हैं, मेला देखने। ये कहता है मेला सुनने जाते नहीं, मेला देखने जाते हैं। अब मेला में क्या देखेगा? भूत आदमी एक देखेगा। अब तुम्हारी बीवी तुम लेके घूम रहे हो, तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी दूसरा देख रहा है। सही बात। तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी वो देख रहा है। थोड़ा बन सन के गई, बनाओ सिंगार, जिट जा, थोड़ा सुंदर है, लड़का इशारा, देख 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 देख।
अब तेरी बीवी को रात भर दूसरा मर्द देख रहा है। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों के सामने लेके घूमती थी, गैर मर्दों को चेहरा दिखाती थी, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। यह अज़ाब का सिलसिला होगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करेगा। अब बोलो मेरी माँ बहन, तुम मेले में जाओगे, चेहरा तेरा देखो गैर देखेगा। खुदा के वास्ते तो अपने चेहरे को गैर मर्दों को ना दिखाना, अपने शोहर को दिखा लेना। शोहर के सामने श्रृंगार करके जाना, काजल लगा के शोहर को दिखाना, पाउडर लगा के शोहर को दिखाना, माथे के बाल को चूल को सवार के शोहर को दिखाना, हाथ में चूड़ी पहन के शोहर को दिखाना, कान में बाली पहन के अपने शोहर के पास जाके खड़ी होना, खड़ी होके मुस्कुरा देना। तुम्हारे शोहर तुम्हारा चेहरा देख के खुश हो जाएंगे। 2 रकात नफल नमाज का सवाब तेरे नमाज़ में लिखा जाएगा। एक दिन काजल का पाउडर लगा के, एक दिन श्रृंगार करके अपने शोहर के पास खड़ी रहना, 2 रकात नफल का सवाब। रोज श्रृंगार करना, रोज शोहर के पास जाना, डेली 2 रकात सवाब मिलता जाएगा। 30 दिन करोगे 60 रकात का सवाब। 1 साल में सवाब जोड़ लो। 10 साल श्रृंगार करके शोहर को चेहरा दिखाएगी, तेरे नमाज़ में नेकियों का पहाड़ जमा होगा। हम लोग की बीवी करती उस तरह, आप लोग की बीवी, सबकी बीवी कभी तेरे पास बन सवर के काजल सुरमा लगा के आएगी, जैसे मेला में जाती वैसे आएगी, जैसे शादी घर जाती वैसे तेरे पास आएगी। तेरे पास आएगी भूत की तरह, भूत 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 लगता है भूत घूम गया, भूत की तरह घूमेगी। चुड़ैल देखो, चुड़ैल चुड़ैल लेता, पक्का चुड़ैल। 2 मरतबा रात में बीवी देखोगे डर जाओ। तुम्हारे पास मन संवर के नहीं आएगी। उनको खगड़ा मेला में जाना है, किसी घर में शादी है, तब देखना 1.5 घंटा फेस वॉश। आज शादी घर जाना, 1.5 घंटा क्रीम पाउडर लगा के। अव्वल भाई शादी घर गए, मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है सब विदेशी है, अजीब रंग चेहरे को, विदेशी तरह। और हाथ में फिर मोबाइल ले ले घूमती है। लड़कियां सब मोबाइल, शादी घर जाइएगा सब लड़के हाथ है मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी वो सेल्फी, और मुंह देखो कुल्फी तरह। काश उन बेटियों को पढ़ा दिया होता, कनीज़े फातिमा बना दिया होता, कुरान की तालीम दे दी होती, वो मोबाइल लेके इधर उधर नगर नगर ना घूमती, खेत खलिहान में मोबाइल लेके ना चलती, रात में सो के मोबाइल नहीं चलाती, बल्कि तेरी बेटियां दरूद पाक के विरद करती, तिलावत कुरान करती, दहने करवट में सोती, आयतल कुर्सी पढ़ती, दरवाजा बिस्मिल्लाह करके बंद कर देती। जब तक वो सोती उनके हर सांस में नेकियां ही नेकियां लिखी जाती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला, सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीन तामल बारी। ये गलो देखो, फैन है ना बेटा, फैन सब फैन। बेटा तुम लोग पबजी मास्टर हो रे, तुम लोग पबजी मास्टर है, बर्बाद है तुम लोग बेटा, बर्बाद है। कब तक दवा ताबीज़ करके तुम लोग को बचा के रखेंगे। इसकी माँ परेशान रहती, मौलाना साहब मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। कहलिए बस से बाहर है तो ट्रैक्टर में चढ़ा होगा, जब बस में नहीं है तो ट्रैक्टर। जब तेरे बास है 12-13 साल का माँ बाप के बस से बाहर जी, सही बात है। इमाम साहब लोग कहते हैं कि बच्चा भेजिए मकतब में, हर गांव में मकतब है, इमाम लोग घूमते हैं मोहल्ले में, सुबह भाई आप लोग का बच्चा नहीं गया, आप बच्चे को नहीं भेजते, आपकी बेटी नहीं देखे। नहीं मौलाना साहब बात नहीं मानता है। सोचिए मौलाना 12-13-10 साल का लड़का बात नहीं माने माँ बाप की, बताओ वो बेटा तुम्हारे खबरों पर जाके कुरान शरीफ पढ़ेगा, रमजान क्या कहते शिवरात में कुरान की आयत पढ़ेगा। खाली मौलाना साहब बताए ना मुफ्ती महफिल साहब कि अगर अगरबत्ती जला देने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 1 ट्रैक्टर लेके जाते भर के, और 1 टोली उल्टा देते, सीधे आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर पढ़ना क्या है, जब अगरबत्तियों में बख्शा जाता तो टोटो लेके जाते, 1 टोटो भर के सीधे
ना कुछ पढ़ना लिखना नहीं, खाली अगरबत्ती जलाने में बड़ी आ गई। अगरबत्तियों से कब्रों को दूर रखो, कब्र से अगरबत्ती को दूर रखो। आग है, आका फरमाते मुर्दों को यानी कब्रों को आग से दूर रखो। अपने माँ बाप के कब्रों पे जाना, हो सके तो गुलाब का फूल लेते जाना, नहीं तो गुलाब जल गुलाब पानी लेते जाना। 10 टका का एक शीशी, 10 रुपया इतर खरीदना, दोनों को मिला देना, हिला के छिड़क देना। शब रात की शब होगी, रहमतो नूर की बरसात होगी, रहमतो नूर की बरसात होगी, अल्लाह की रहमत खास पे आएगी। तो माँ बाप के कब्रों पे जाके चंद कुरान की आयत को पढ़ के दुआ करना, कसम खुदा के वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, वो औलाद भी बख्शे जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तू खगड़ा मेला कभी मत जाना, झुलवा मत झूलना, घर से बाहर इधर उधर मत नगर डगर भरना, तू अपने घर में रहना। नबी की बेटी फातिमा की ज़िंदगी को देखना, जो फातिमा एक कपड़ों में 17 पेवन लगा लेती थी, पूरे कपड़ों में कहीं जगह नहीं होती, लेकिन फातिमा जब पेशानी को ज़मीन पर रख देती तो मोती से ज़्यादा फातिमा का सजदा चमक जाता। आपने सुना होगा ईद के दिन, ईद के एक दिन पहले हसन हुसैन दोनों बेटे आए, कहा माँ सुबह ईद होगी, ईद का चांद नजर आएगा, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, मदीने की गलियों में खुशी मनाएंगे, लोग अपने बाप की उंगली को पकड़ के ईदगाह की तरफ नए नए कपड़े पहन के जाएंगे। ए माँ, हम दोनों भाइयों का कपड़ा नहीं आया है, अब तक कपड़ा नहीं आया है, वही पुराना कपड़ा है, हम लोग क्या पहनेंगे। जब बीबी फातिमा के पास दोनों लाल ने ये गुजारिश कर दी, ये इल्तिजा कर दी, बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन आराम करने लगे। ईशा के बाद फिर आया, माँ कहाँ कपड़ा है, सुबह ईद होगी ना माँ, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बच्चे अपने अपने कपड़े पहन के खुशी मनाएंगे, माँ तेरा हसन हुसैन क्या पहनेगा। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजार करेगी। हसन हुसैन सो गए, दोनों सो गए। रात की तारीकी में पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन बीबी फातिमा चांद रात में सोई नहीं। सुबह ईद होने वाली है, सब पूरी दुनिया सो गई। बीबी फातिमा उठती है, घर के कोने पे मुसल्ला डालती है, पेशानी को जमीन पर रखती है, रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, सुबह ईद होगी, मेरे घर में खाने के दाने नहीं, बच्चों के कपड़े कहां से लाऊं। ए मौला, ए परवरदिगार, तूने हसन हुसैन की बात को सुना है, ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा अता कर दिया। वो कैसी माँ की दुआ थी कि वो माँ की दुआ में वो ताकत है कि जन्नत से जोड़ा आ जाए। माँ के कदमों में वो पावर है कि अल्लाह जन्नत अता कर दे। माँ की दुआ में गारंटी है कि कबूल हो जाए। माँ का चेहरा बेटा देखे तो हज का सवाब मिल जाए, चेहरा देख के घर से निकले तो मुसीबत टल जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की माँ है, तेरे कदम में जन्नत है। तू किसी की माँ है, तेरी दुआ में गारंटी है। तू किसी की माँ है, तेरे चेहरे में हज का सवाब है, चेहरे में हज का सवाब। मेला में कैसे लेके जाओगे, कदम में जन्नत है, मेला में कैसे घूमोगे, दुआ में गारंटी है, हाथ कैसे हिलाओगे, चेहरा छुपा के रखना। तेरे औलाद के लिए वो चेहरा काबा है, मक्का मदीना है। जो कोई बेटा मक्का मदीना ना दे सके, वो माँ बाप का चेहरा देख लेना, उनका तलवा को बोसा ले ले। माशाअल्लाह। आप लोग थक गए, अभी हम शुरू कहाँ हुए, अभी आज दूसरी हिसाब से बोल रहे हैं। अंदाज दूसरा है आज। हाँ, फजर के नमाज तक कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा, क्या घंटा? 3 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा। हाँ ठीक 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 ठीक। सुनिए, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह हम नहीं दे पाएंगे ना, चूँकि सुबह हॉस्पिटल में रहेंगे। जब 2-3 घंटा बोलेंगे फिर बोल कैसे पाएंगे सुबह। हाँ, लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होंगे। पर डे बोलता, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही जलसा जब कर दिए थे और दरभंगा में 3 बूढ़ा उठ के ढाई से खड़ा, बोले बैठिए चाचा, बोलना नहीं बैठेंगे कोई, बैठ जा, बैठना ही मौलाना साहब 3 घंटा बैठे हैं। आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत जेबन करके बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा।
तो बुढ़ाई नहीं होगी। तो जब जवान होंगे तो नमाज जवानी में पढ़ो ना। अच्छा शब बारात में जाओगे, कल पढ़ोगे नमाज परसों? अरे नमाज परसों पढ़ना है। हाँ तो उठाओ, कितना दिन पढ़ोगे? क्या रकात पढ़ना है? 36 रकात। कितना? हम कह गए अल्लाह कौन मौला आ गया, 12 या 36 कर दिया। 12 तो हालत खराब। तो नमाज तो पढ़ोगे मेरे दोस्त, पढ़ना ही होगा। अभी नहीं, लेकिन जवानी नहीं, बुढ़ापे में लेकिन मस्जिद जाना होगा। एक दिन मसल्ले पे खड़ा होना होगा। अभी दाढ़ी नहीं रखते हो, दाढ़ी रखना होगा। ये दाढ़ी देखते हो, ये दाढ़ी रखने वालों से कुछ मुसलमान की बेटियां भी नाराज़ होने लगी। पता है आपको? इंटर पढ़ने वाली जो लड़की कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ भी 2-4 लड़कियाँ अगर होगी बात से सुनती होगी, जो लड़की इंटर में कॉलेज में पढ़ ली, उसको दाढ़ी वाले से रिश्ता करा दीजिए, नहीं करेगी वो। किसी हाफिज जी से, किसी मौलाना कारी से, नहीं बोल हमको दाढ़ी ठीक नहीं लगता, हमको सुपर स्टार चाहिए। मतलब उसको सुपर स्टार चाहिए, बागडोरा के हवाई अड्डा की तरफ। बहुत होता है, बहुत लड़कियां दाढ़ी से इनकार करती है। क्या लगता है आपको? अगर वो लड़की डॉक्टरी लाइन पढ़ रही है या कोई इंजीनियर लाइन पढ़ रही है, मुसलमान की बेटी है, कॉलेज में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर ली, उसको ग्रेजुएशन लड़की को कहो कि एक मौलाना है, पढ़ा लिखा है, मिसबाई साहब है, कारी साहब है, मुफ्ती साहब है, फैजी है, शरफी है, नहीं 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 नहीं, बेटी मेरी पढ़ी लिखी है, मेरी बेटी वो सब। लेकिन उसे नहीं पता उनका निकाह भी पढ़ाएगा उस दिन बगैर दाढ़ी वाला तेरा शोर होगा, लेकिन तुम्हारा निकाह जो पढ़ाने वाला होगा वो दाढ़ी वाला होगा। तेरा तीजा में आएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी। बेशक उनको अगर दाढ़ी से नफरत है तो बोल देना माँ बाप को कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाए, मेरा जनाजा कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाए। तुम जीते जीतो तुम मुंडे से शादी कर लोगे, लेकिन तुम्हारा निकाह के मंडप पे दरमुंडा नहीं रहेगा, चेहरे पे दाढ़ी वाले, पजामा कुर्ता वाला, सर पे टोपी वाले इमाम रहेंगे। पता ये चला तुम्हारा मकाम और है, इमाम का मकाम और। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए आजकल तो इतने मोबाइल में लड़कियां देख देख के टैलेंट हो गई रे वाह। पहले की लड़कियां सीधी सादी होती थी, अभी की लड़कियां मत पूछो, हर 100 में 75 लड़की मोबाइल चलाती है। 25 नहीं 80%, 90 कर दीजिए, 90 कर दीजिए, और 5 बढ़ा देंगे, 95 कर दीजिए, छोड़िए ना, 95 में रख दीजिए, छोड़ दीजिए 95। सबके हाथ है मोबाइल। अब वो 14 साल, 18 साल, 20 साल में मोबाइल चलाएगी। इंस्टाग्राम ने, फेसबुक, व्हाट्सएप में आजकल फेक आईडी बना बना के लड़का लोग अपना नाम दे देता है फेक आईडी में। गैर मुस्लिम लड़का रहता है और संघ से जुड़ा रहता है, वो लोग मुसलमान की लड़कियों को फांसने के लिए अपने इस्लामी नाम देता है, फेक आईडी से चलाता है। उसे मैसेज करेगा फेसबुक में, से उसे करते करते लड़कियाँ ऐसे थे मैसेज शुरू कर दी, बस मामला चलने लगा। उसको क्या पता भोली भाली जिंदगी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखते, गलत गलत फोटो, दड़ कहानी देखते 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 उसका दिमाग हैंग कर मार दिया। समझ में कुछ नहीं आया, सीधे 11 बजे रात किसी लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি। लड़का पागल। क्या हुआ रे? नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। प्यार कौन सा प्यार हुआ रे बेटा? अरे मत पूछो, रात में मैसेज आया तो प्यार लगा, उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे रे वाह, जहर खा लेंगे, शादी ब्याह करेंगे, वहीं कर जान दे देंगे। ये प्यार नहीं, धोखा है, ये हवा से हवा। सुन लो वो बेटा बेटी जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करेगा वो जन्नत नहीं, क्योंकि माँ बाप की रजा न रब की रजा है। जब तेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे तो ना रब राजी होगा, ना अल्लाह राजी, ना रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी जवान बेटी पे नजर रख। मोबाइल लेके खेत तरफ क्यों जाती है? मोबाइल लेके छत पे क्यों चढ़ी मेरी बेटी? मोबाइल रात में क्यों चलाती है? माँ बाप सब सो गए, मोबाइल चला रही है, और जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गायब। बहुत जगह होता है जहाँ माँ बाप है, अरे किसका फोन था, कहाँ टावर खत्म। अब माँ बाप के हट के खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर आई लव यू, एकदम प्यार मोहब्बत की बात। वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया।
तौबा कर मेरी माँ बहन, फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन, ताकि बेटियां गैरों के मोबाइल में छेड़खानी करके नहीं सोएगी, सोते सोते दहने करवट में गुनगुना के कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसीलिए मदरसा बनाया जा रहा है। इसीलिए ये जो चंदा दे रहे हो, तेरी बेटी किसी के मोबाइल में चैट नहीं करेगी, बल्कि वो निगाह को नीचे करके तिलावत कुरान करेगी, सर पे दुपट्टा लेगी, लोग देख के कहेंगे कनीज़े फातिमा आ रही है। जिनके बेटी जिनका बेटा जिनकी बेटी निगाह नीचे दुनिया में करके चलती है, उनके बाप बाप निगाह ऊपर करके चलता है। जिनके बेटा बेटी सर नीचे करता है, उनके बाप बाप का सर ऊंचा होता है, और जिनके बेटी बेटा ऊंचा सर करके चले, उसके बाप की निगाह सर नीचा हो जाता है। इसलिए अपनी बेटी को इतना पढ़ा दो ताकि बेटी को देख के दुनिया कहेगी किसकी बेटी है, फलां की बेटी है। ऐसा करो ना, कोई रिश्ता हम देते हैं, मेरा साला है कि मेरा भतीजा है, रिश्ता लगा दो, लड़की बड़ा चाल चलन बड़ा अच्छा लगा, देखते ही अब बेटी के माथा में दुपट्टा है नहीं, गुल मफलर के तरह रख लिया, हाथ में मोबाइल, चिल्ला रही अरे किसकी बेटी, फलाना की बेटी। अरे वाह, रिश्ता करोगे 3 लाख नहीं 33 लाख दोगे। अरे वाह, तो आज क्यों हमारी कौम की बेटियां इस तरह होने लगी? 23,500 बेटी 6.5 साल में मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। तो उन्हें दीन सिखा दिया होता, फातिमा की जिंदगी बढ़ा दी होती। वो फातिमा कौन? फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, जिनका बेटा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बाबा तमाम पैगंबरों का सरदार, उनका बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। जो फातिमा का बेटा करबला के मैदान में गया था, चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर दिया। अली असगर साथ में है, अकबर भी साथ में है, कासिम भी साथ में है, और मोहम्मद साथ में है, अली अकबर साथ में है, ज़ैनब भी साथ में है, सोगरा भी साथ में है, ज़ैनब सकीना भी साथ में है, उमर बाब साथ में है, शहरबानू साथ में है, ज़ैनब साथ में है, दुनिया हैरत में है। ए इमाम, आपसे तो हाथ मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बचता, हाथ दे देते तो भाई बचता, हाथ दे देते खानदान बचता। इमाम हुसैन ने करबला में कहा था, ये नाना की उम्मतियों सुन लो, यजीद पक्का शराबी है और हम शराबी का सपोर्ट करने करबला नहीं आए। गौर करो, जैसे मैं आने वालों, इमाम हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया, लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। और ऐलान कर दिया मैदान करबला में, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर इस जलसे में कोई शराबी बैठा है, वो कयामत तक हुसैनी नहीं हो सकता। अगर कोई शराबी होगा तो बतौला होगा, बतौलाबाज होगा, एकदम होगा, चिलम खोर होगा, एकदम 2-4 गो होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंड में मौलाना जान कैसे गए, फिर हम बाबा कैसे बने। शब बरात से पहले तौबा कर। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में 100 साल का पापी था, 100 साल पाप किया था शराब, लेकिन जब 70,000 के मजमा में दिल से रो के तौबा कर लिया ना, तो अल्लाह ने मूसा कौम के उम्मती को जब अल्लाह माफ़ कर सकता है, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अगर तौबा करे तो क्यों माफ़ नहीं होगा। शब बरात से पहले तौबा कर, नहा धो के मगरिब के टाइम में मस्जिद घुसना, जाके कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना, नहीं कुरान पढ़ना जानते वज़ू करके कुरान खोलना, उसको रखना, पढ़ना पलटाना, हक है सच है, हक है सच है, हक है सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी सच है, खाली वही करना, फिर पढ़ना उल्टाना, सच है हक है सच है हक है, फिर पढ़ना उल्टाना। 300 पर अगर उल्टा दोगे वही सवाब मिलेगा। मौला हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन इस आयत सच है, ये हक है, ये सच है, ये सच है, ये कलाम तेरा है, हक है सच है, यही कहो जाके। नहीं पढ़ने जानते हो, पढ़ता था, पढ़ने के टाइम में गाछ में चढ़ के कूदता था। क्या खुदा के वास्ते पढ़ लो, अगर पढ़ा होता तो ये बच्चे लोग गेम नहीं खेलते। आज तुम्हारे मोहल्ले में जो गेम खेलता है ना, 300 टका तेरा बेटा महीना खर्चा करता है, 300 टका में गेम खेलता है, या जो इमाम कुरान पढ़ाता है उनको देते 100 टका। सही बात। कितने आबादी हो गई इस गांव में, दामलबाड़ी में? कितना इस घर, इस कमेटी में कितना घर है? अरे जहाँ जलसा हो रहा है इस कमेटी में कितना मकान होगा? हाँ 50 घर होंगे। इमाम साहब है वहाँ मस्जिद बना रहे हैं, कितनी मोहब्बत। लेकिन आपको क्या लगता है आप गरीब हैं? गरीब नहीं है, कोई नहीं गरीब है। अगर गरीब होता तो तेरा 8 साल का बेटा 300 का रिचार्ज मोबाइल में नहीं करता। तेरी बहू जो दुनिया में कुछ नहीं जानती उनके मोबाइल में 300, तेरा बेटा 300, बूढ़ा बुढ़ी हम 150।
1000 एक घर में, 100 घर में 1 लाख। और जो इमाम कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, सलाम पढ़ाए, सब काम करे, उनको 7.5, 6.5, 7.5 मारा मरी, फटाफटी लुंगी, समटा समटी तबाट, उससे ज़्यादा नहीं देगा। अगर कह दीजिएगा ना, हाँ मौलवी नहीं मौलवी नहीं रखता है। और सदर सेक्रेटरी मत पूछिए, लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग। सुन लीजिए इलाके के लोगों, आपको अगर मस्जिद का सदस्य बनने का मौका मिला तो आप किस्मत पे नाज करो कि मस्जिद का सेवा करने का मौका मिला। आप मोहल्ले की सदर हो, मोहल्ले की सेक्रेटरी हो, कौम के सदस्य सेक्रेटरी हो, तनख्वाह उठाओ, मस्जिद में पंखा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिजली बत्ती, ये सब के लिए आपको सदस्य चुना गया न, इमाम के सर पे बैठने के लिए नहीं चुना गया। आजकल सदस्य इमाम के सर पे बैठता है। आपको इमाम के लिए सदस्य नहीं चुना गया, आपको गांव मस्जिद के लिए चुना गया है। इमाम जो है ना मोहल्ले का, इमाम जो है वो राजा है, वो बादशाह है, वो मेहमान है, वो आलिम है, वो उलमा है, वो उस्ताद है। खुदा के वास्ते अपने आलिम की कदर करो, अपने उलमा की इज्जत करो। आज मौलाना को देख के तेरा बेटा गेम खेलता है तो उठ के खड़ा तक नहीं होता है। 20 साल पहले हम लोग जब अपने उस्ताद को देखते थे कहाँ छुप जाते थे पता नहीं चलता। क्या हुजूर अभी के लड़का लोग कुछ नहीं, कौन है खत्म। हजरत अभी तो इतने बेशर्मी हो गई, खैनी ऐसे से मलता है। देखें अगर भतीजा मारा, चचा पूछा कान चाहिए रे, बोल खैनी थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा दे। चचा बना बढ़ाने के लिए कह रहा, तू बेटा ठोकेगा नहीं क्या करेगा? आज खैनी ठोक रहा, कल तुमको ठोकेगा। आज ठोक रहा चचा सामने भतीजा खैनी ठोक रहा, तुमको मजा लग रहा, कल वही भतीजा पकड़ेगा, गला ठोक देगा। मां साहब मेरा बेटा खत्म है, कहीं खत्म पहले तुम था। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हो तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 3:30 2:30 बज गया, 2:30 कितना बज गया? और बजा दें? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए ना। नहीं मेरे 2 बजे के बाद हाथ उठाना बंद है, पाँव उठाना चालू। 2 बजे के बाद हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इसलिए उलमा को दोगे तो नुकसान नहीं होगा। आप बेटे के शादी में कितना मांगते हो? 5 लाख। इधर कितना रेट चल रहा है? 5 लाख बेटी बाप से मांगने वालों, भिख मंगो। उससे बढ़िया है कि रमज़ान में फितरा उठाओ। अगर तुमको भिखिए मांगना है तो बेटी बाप से क्यों? अच्छा सुनो, तुम अपनी बहू, वो लड़का अपनी बीवी के बाप से 5 लाख मांगता है, कितना बड़ा रिश्वतखोर है। और 5 लाख बेटी बाप खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के बेटा बाप को दे देता है। अब लेकिन जब जाता है उसकी बेटी लाने के लिए फिर 300 आदमी लेके जाता है, पड़का के साथ, डीजे के साथ। सोच के देखो मुसलमानों, कितना जुल्म कर रहे हो तुम बेटी बाप पर। 5 लाख नगद। केटी है मोटा टायर वाला गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल की गाड़ी और लड़का इतने मोटा है, एक फेट मारो तो बड़ा तो नहीं चपाए। लेकिन मांगेगा 5 लाख, और वो 5 लाख लेके पड़ाका, डीजे, गाड़ी, सब पैसा बर्बाद। सही बात। इमाम को नहीं देगा निकाह खानी 1100 1500। सोच के देखिए हजरत, निकाह खानी भी टेंट कीजिए हजरत, और इमाम थोड़ा सा कमेटी बनाइए। हमारे सीमांचल में खासकर गुजारिश है, हमारे झारखंड में लगभग 11,000 12,000 हो गया, 13,000 हर मस्जिद में 12-13,000 करके, कहीं 10 से वरना ऊपर है। क्या जी कुछ कमेटी बनाइए, जिंदगी भर 6,500-7,000 रुपया करके क्यों कमेटी मौजूद कीजिए। जनाजा भी पैसा लेना है। इन लोग के बाप मरेगा नहीं, ये लोग तो जनाजा पढ़ा पाएगा नहीं, हम लोग के पास आएगा, लेंगे 50। तुम्हारा बाप है, तुम उठा के बोरा भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ाओ, मेरा क्या ठेका? बाप तेरा है, फर्ज मेरे ऊपर नहीं है। तेरा बाप है बेटा, तुम पढ़ाओ नहीं जनाजा ने, उलमा मौजूद है। ऐसे थोड़ा कि मौलाना पर फर्ज है जनाजा पढ़ाना। तुम्हारा बाप है, नहीं मौलाना साहब नहीं सकेंगे, नहीं 50 लेंगे 50। बड़ी तनख्वाह कम दिया था, लेंगे 50। उस दिन खेत बेच के तुमको देना होगा। लेकिन हम लोग का एहसान है कि हम लोग नहीं लेते, मुर्गी जबा करते हैं। अब मौलाना को रखा मस्जिद में, मुर्गी जबा करवाता है। सोच के देखिए, तुम इमाम रखे हो, कसाई रखे हो।
मुर्गी जबा करवाते हैं, सोच के देखिए, ये कसाई साहब है ना इमाम साहब। अब मुर्गी भी जबा करेंगे, पहले गर्दन में जबा कर लेंगे, फिर उठाएंगे बीच में जबा करके आधा तुम आधा हम। जा जा बेटा, कुछ नहीं हजरत, खाली हम ही लोग का भरोसा। खुदा के वास्ते अपने बाप का जनाजा पढ़ने लायक बच जाओ। बाप मरेगा, लुंगी कुर्ता गमछा चादर ला के रखेगा। कौन क्या है ये सब, क्या हजरत हजरत मेरे बाप के लुंगी कुर्ता गमछा चादर है हजरत, बाप ही नहीं रहा तो ये कपड़ा रख के क्या करें, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा, ले जाइए मदरसा में, किसी गरीब बच्चे लोग बिछाएंगे ले जाए। हम बोले क्यों खाली कुर्ता पजामा क्यों दे रहे हो, पर शुद्ध नहीं लगता ना, जब बाप नहीं ना तो उसका कपड़ा रख के क्या करें। हम बोले बाप खाली कुर्ते पजामा लुंगी गमछा ही छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके दो, वो चाबी लाके दो कि हजरत बाप नहीं रहे तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी फतिया पड़िए लेके चलिए। वो नहीं कहेगा, खाली गमछा दे। बाप जिस पलंग में सोता था हजरत, पलंग उठा के ले जाए मदरसा में बिछा दीजिए। अगर हर बाप का पलंग ले जाएंगे मदरसा में, पलंग की कमी नहीं, सब लड़का पलंग में सोएगा। अब वही करेंगे, अब वही करेंगे। कहाँ बाप है, फतेह अपन चल इसमें जम जाएगा। हाँ ठीक है, लाइए लाइए सामान लाइए, क्या लाएंगे हम लूँगी, और चाबी कहाँ है, पलंग कहाँ है, गदा के सब लाइए। अब बाप का जो बैंक बैलेंस से खतवा था लाइए, खाता चेक करिए कितना बचा है। खेत खलिहान मकान दुकान लोगे तुम, 50 टका दे करके, वो भी क्या, जब फातिहा पढ़ के निकलिएगा तब हजरत हजरत इसको रख लीजिए। मतलब क्यों, बोल चाय वगैरह पी लीजिएगा। बोले नहीं, हम लोग चाय वगैरह पीना बिल्कुल छोड़ दिए, अब हॉर्लिक्स से पीते। 10 टका नहीं बेटा, 500 निकालो। टाइट होना होगा, टाइट होना होगा। हम लोग को बहुत इस्तेमाल किया हजरत, बहुत इस्तेमाल किया। कसम खुदा की कि मौलाना को, एक मौलाना पूछा उसका बाप, उसका लोग पूछा कि आपका बेटा है कि नहीं, बोला हाँ एगो लड़का है। बोल कितना बड़ा, मौलाना ने कहा इतना बड़ा। कितना बड़ा, इतना बड़ा। पूछने वाला चुप के ऐसे कैसे दिखाया। 6 महीने बाद पूछा, हाँ इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बोला हाँ हो गया। कितना बड़ा, बोले इतना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा, लड़का लेकर ठीक ठाक है कि नहीं, बड़ा हुआ, बोला हाँ। कितना बड़ा, बोले इतना बड़ा। अब पूछने वाला बोला हाँ हजरत सब ऐसे ऐसे दिखाता है, आप ऐसे क्यों, कहा कि क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ से मेरा घर 35 किलोमीटर है, और इमाम सदर सीटी बड़ी टेंट है। असर के टाइम में जुमेरात को छुट्टी था, फिर जुम्मा जाके पढ़ाना पड़ता है। तो हम जुमेरात में असर की नमाज पढ़ के घर से, वहाँ से मस्जिद से चलते हैं गाँव से, घर आते आते मगरिबी शाम हो जाता है, तब तक मेरा बच्चा सो जाता है। तो उसको हम खड़ा नहीं देखें, खटिया में पड़ा देखते हैं। जब तक आते तब बचवा सो गया, फिर भोरे उठ के चल देते हैं, फजर की नमाज पढ़ के फिर चल देते हैं, चूँकि घर में जुम्मा पढ़ाना, बचवा सुतले रहता है, उसको हम कभी खड़ा देखें कि हमेशा खटिया में पड़े देखें, इसलिए बोलते इतना बड़ा हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। हम ऐसे बढ़ा होते देखेंगे तो हम ऐसे देख रहे हैं। ये हाल होगा इस कौम की हमारे इमाम को। लेकिन याद रखना, कल मैदान महशर में जो मस्जिद के इमाम होंगे, जो मौज़िन होंगे, उनका सर बुलंद होगा, मस्जिद को लेके चलेंगे, आगे आगे इमाम होंगे, पीछे पीछे मौज़िन होगा। वही मस्जिद कल मैदान महशर में निजात का जरिया बनेगा। इसलिए लोगों, मस्जिद तामीर करो, मस्जिद को आबाद करो, तब तुम मस्जिद को रोशन करोगे, अल्लाह तेरे घर को रोशन करेगा। तुम मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। तुम मस्जिद को सजदों से सजाओगे, अल्लाह तुम्हारे घर को रोजी रोजगार से सजा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला सरजमीन दामलबाड़ी। मेरी माँ बहन तू भी कनीज़े फातिमा बन। ये लड़के लोग अपने माँ बाप को राज़ी करें तो अपने शोहर को राज़ी कर। तुम्हारा शोहर मजदूरी करके काम करके खेती बाड़ी से घर आए, तुम शोहर के पाँव दबाना, पाँव को एक दिन दबाना। 70 तोला सोना का सवाब, खैरात करोगे कितना, 70 तोला सोना तेरी बीवी खैरात करेगी, वो सवाब एक दिन तुम्हारा पाँव दबाने से मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं। नामलबाड़ी बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये कौन गाँव है, नामलबाड़ी। आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है किशनगंज के उस पार के बाद बता रहे हैं आप लोग। ठीक, आज का जलसा 110% कामयाब। कितना 110 के माने 112, 112 110 के माने 110 पढ़ा लिखा है।
पढ़ा लिखा है इतना पढ़ा, खाली गुड मॉर्निंग गुड नाइट मच्छरदानी इतना जल्दी कुछ। माशाल्लाह बहुत देर सुने हुजूर, बहुत देर हो गई, जलसा कामयाब है। 2:45 बज गया। दमलबाड़ी वाला सोचता होगा, कह रहा था कि 1:30 बजे तक। हाँ माशाल्लाह ये बहुत वायरल हो गया। थोड़ी देर और सुनोगे? अरे थोड़ी देर और बोल दे। अरे माशाल्लाह हाँ बोल दे, है ना? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह 50 रुपया दे रहा। बोला हजरत कुछ और टानिए थे, इसमें कितना टनाएगा बोलिए? इसमें 13 रुपये GST कट जाएगा। थोड़ी देर और बोले। कितना आदमी सुनना चाहता? थोड़ा हाथ उठाइए। सब हाथ उठा दिए, 3 आदमी पाँव उठाइए। मोहब्बत आ जा बेटा, ओ आ जा, आ रहा क्या? आ जा आ जा, आ जा, बैठ बैठ। माशाल्लाह सर पर टोपी लेके आओ मेरे दोस्त। पेंट भी टेंट पहन, तो आजकल का पेंट कटा फटा, पेंट सटा, एकदम हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना, चेन पहन करके बोले इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है कसम खुदा, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आज का जलसा इन लोगों ने जितनी मेहनत करके किया माशाल्लाह। इसलिए मेरे बेटे, मेरे दोस्त, गेम मत खेला करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आँख टेढ़ी हो जाएगी। आँख टेढ़ी होगी। रात भर जो तुम गेम तुम लोग खेलते हो ना रात भर, हजरत ये लोग जहाँ जहाँ बैठता था ना और बैठ के खेलता है ना, कुकुर भी मोहल्ला से पनाह मांगता है। रात में कुकुर नहीं आता, क्योंकि जहाँ सूतता था कुकुर, बैठता था कुकुर, वहाँ तेरा बेटा बैठ गया। तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। कुकुर भी परेशान है। जहाँ देखते थे कुकुर का डर है, वहाँ तेरा बेटा बैठा है। 11 बजे रात तक 3 लड़का बैठ के गम माथा सटा के मर 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 मर। अजीब हाल है। हम एक मतलब पार हो रहे थे, उसी टाइम में कह दिया मर मर मर, डर गए, ले लिया। इतना ये लोग कवरेज एरिया से बाहर। उसका बाप और माँ पर चाहिए कि औलाद पे नज़र रखो। मेरे दोस्त, मेरी माँ बहन, तो अपने बच्चों को इस लायक बना दे कि तेरा बेटा जब सड़कों पे चलेगा कहेगा माँ बाबा 5 लाख में बेटी बाप के घर मुझको मत बेचना बाबा, KTM या बुलेट में सौदा मत करना। हमने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था बाबा, नबी के नाम पे झंडा लगाया था बाबा, नबी के नाम पे पूरे मोहल्ले में फुलझड़ी सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। नबी के जन्मदिन के मौके पे 12 रबीउल अव्वल को सुबह उठा, नहा धो के सर पे टोपी, हाथ में झंडा लेके जुलूस मोहम्मदी में सीना तान के चौक में खड़ा होके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा।